परिणाम सही आया है, सही। परिणाम सही है। हाँ, आखिर सही है। कैसे, आखिर बीजेपी कैसे हार गई, क्या कारण है? बीजेपी का बकौती हो गया है। हाँ। खाने के लिए गैस नहीं है। हाँ, एक मिडिल मिनट। क्लास से पूरा पैसा वसूल रहा है। हाँ। चारों पार्टी से टैक्स ले रहा है। हाँ। और जहाँ तहाँ सब पैसा बर्बाद कर रहा है। हाँ। क्यों, आप क्या मानते हैं, किन वजहों से? एक्सपेक्टेड था परिणाम। हाँ। इनएविटेबल एक शब्द है। हाँ। ये जो कैंडिडेट था नॉन एंटिटी था। जी। दैट्स वाई क्या नाम है, प्रशांत किशोर इक्वली नॉट गुड कैंडिडेट. लास्ट इलेक्शन ही लॉस्ट ईच एंड एवरी सीट. यस सर. And in some seats his security were also forfeited, but there was no option. BJP's candidate was non-entity, nobody was knowing him. They were thinking that only in terms of caste people will vote now. नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। मतलब अब चूहिया गया बिल में, तब चले हैं डंडा पीटने के लिए। बतवा हम बाकी पूर्व चुनाव की कर रहे हैं। आज गिरिराज दास से लेके सब लोग एकदम रविशंकर तक एकदम पूरा एकदम बाइट पर बाइट दिए हुए हैं कि कहाँ बोले हम लोग कुत्ता बिलाई को टिकट दे देंगे, जीत जाएगा भाई। हाँ, वहीं जो लीगल सेल है मतलब भाजपा का, वो अब खोज खोज के पत्रकार सबको जो है सो केस करने के लिए खोज रहा है कि कौन चला दिया रविशंकर जी के हवाले से जो कुत्ता बिलाई वाला बात। तब हार गए, तब अगल बगल झक रहे। सवाल है कि हार का ठिकड़ा तो किसी पर फूटेगा ना। तो इस मामले में तो बीजेपी ठिकड़ा फोड़ने में तो बड़ा आनंद महसूस करता है। हार की समीक्षा नहीं करेगा कि क्यों हम हारे, तो ठिकड़ा फोड़ रहा है कि प्रशांत किशोर के कारण हम लोग हार गए। ठीक है, प्रशांत किशोर के कारण आप लोग हार गए होंगे, मान सकते हैं कि इस वजह से जो है सब हार गए। लेकिन एक बात हमको बताइए ना, 30,000 मतलब पिछले जितना वोट 50,000 पब्लिक आपसे उसी बात से नाराज हो गया कि आप कह दिए कि कुत्ता बिलाई को दे देंगे, चुनाव जीत जाएगा। अब जरा सोचिए ना, आत्ममंथन करिए ना। और जानते हैं बीजेपी वाले लोग, आज अभी हमारे दिमाग में आया कि जनी पब्लिक से पूछ लेते हैं कि काहे हरा दिया आपको। ये जानना जरूरी है ना आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बस इसी में लगे हुए, इसी नैरेटिव को सेट करने में लगे हुए हैं कि अब ईवीएम पर चुप क्यों है विपक्ष, चुनाव आयोग पर आरोप क्यों नहीं लगा रहा है विपक्ष। आप उस नैरेटिव में लगे हुए हैं, उस नैरेटिव पर लगे रहिए। लेकिन एक बात तय मानिए कि बांकीपुर की हार आपको संकेत है, अभी भी संभल जाइए, नहीं तो कहीं के नहीं रहिएगा। समझिए, कहीं के नहीं रहिएगा। और एक बार सत्ता से जाइएगा ना, तो जो पुलिस तंत्र बनाए हैं ना, आप बना दिए हैं, पुलिस और ईडी और सीबीआई के सहारे जो सरकार चलाने की आपकी जो आदत है, और जब ये चला जाएगा तो कहीं रहिएगा। हैं, डर से जो है सो ये सब डरपोक आदमी नहीं सब काम करता है, बताइए। तो बांकीपुर के हार, वैसे जरा इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। तो बांकीपुर की जनता और पटना और बिहार की जनता से जरा हम जानना चाहते हैं कि अमित शाह बेचारे एकदम लाचार विचार करके बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी और नितिन खूब ठहाका मार रहा है। तो जो सम्राट चौधरी के हटाने पर पीके आमदा है और बार बार जो पीके कह रहा है कि 202 बिहार वाले दिया, ऐसा ही निरक्षर और अपराधी क्रिमिनल मुख्यमंत्री देने के लिए वोट दिया पब्लिक इनको, क्या खबर सब मालूम है। ये है कि सम्राट जो है सो शाह के होता ना अखाड़ा का खिलाड़ी है। तो ये भी खबर जोर शोर से है कि आजकल अखाड़ा में जो है सो मोदी जी चुन चुन के जो है देखते हैं कि किस अखाड़ा का है, और अगर शाह के अखाड़े का है तो संघ का सबसे करीबी धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों ना हो, उसको पटकनी दे ही दिए। मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश वाले हैं, वो भी शाह के बहुत करीब थे, उसको भी पटकनी मिल ही गया। भूपेंद्र यादव के यहाँ छापामारी हो गया, आप सोचिए सकते हैं, सब उनका पीएस वे सटा दिया। वो सब तो किस्सा दिल्ली का है, लेकिन हम सोचे कि बिहार का लोग क्या सोचता है। अब तो हरा दिया,
तो कुछ लोगों से हमने बात की है और उन्होंने जो बातें कही हैं हमको लगता है कि बीजेपी वाले को उससे अमल लेना चाहिए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। परिणाम सही आया है, सही। परिणाम सही है। हाँ, आखिर सही है। कैसे, आखिर बीजेपी कैसे हार गई, क्या कारण है? बीजेपी का बकौती हो गया है। हाँ। खाने के लिए गैस नहीं है। हाँ, एक मिडिल मिनट। क्लास से पूरा पैसा वसूल रहा है। हाँ। चारों पार्टी से टैक्स ले रहा है हाँ, और जहाँ तहाँ सब पैसा बर्बाद कर रहा है। हाँ, आओ कौन चीज़ है कोई आदमी, सब आदमी मिडिल क्लास अभी ट्रस्ट है। बिजनेसमैन एकदम आपका बिजनेसमैन भी है, हालत ख़राब है सब बिजनेसमैन का। लोगों में आक्रोश था क्या इस बार? हाँ, पहले ही से है। खाने के लिए गैस नहीं मिल रहा है, क्या करेगा आदमी? ब्लैक में ख़रीदना पड़ रहा है गैस 3,000-4,000 रुपया में। हाँ, क्यों, क्या मानते हैं, किन वजहों से? एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड था परिणाम। हाँ, इनएविटेबल एक शब्द है। हाँ, ये जो कैंडिडेट था नॉन एंटिटी था। जी, दैट्स वाई क्या नाम है, प्रशांत किशोर इक्वली नॉट गुड कैंडिडेट। लास्ट इलेक्शन ही लॉस्ट ईच एंड एवरी सीट यस सर। and in some seats his security were also forfeited, but there was no option. BJP's candidate was non-entity, nobody was knowing him. They were thinking that only in terms of caste people will vote now. यस सर। People of that caste belong to intelligentsia class. They don't give on the basis of caste, they give on the basis of candidate. So that's why the relation to BJP also, they should learn before picking good candidate. Candidate must have a leadership quality, not any Tom, Dick and Harry को अब खड़ा कर दो और वो जीत जाएगा, नहीं जीतेगा कभी वो। Things have changed. The younger people want younger view. क्या लोगों में आक्रोश थी इस बात? बिल्कुल आक्रोश थी। कुछ चीज़ से बीजेपी से आक्रोश है। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, लेकिन आक्रोश 3-4 चीज़ में। एक तो जन जी का ज़रूरत नहीं था। बीजेपी एकदम कमज़ोर हो गई, उसको डील नहीं कर पाई। बिल्कुल। दे शुड हैव निप्ड इन बर्ड शुरू में ही। जी जी। सो 1,000-1,500 आदमी एक आपके होम मिनिस्टर को रिज़ाइन करवा दिया। क्यों? ये एजुकेशन मिनिस्टर। वही, सॉरी, एजुकेशन मिनिस्टर, कल को होम मिनिस्टर का भी होगा। वाई डिड यू एग्री? होम एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करने से ठीक हो जाएगी? वो नहीं ठीक होगी। वो तो बस सदियों से चल रहा है। जी। कितने होम मिनिस्टर ने रिज़ाइन मांगा? जो देखा है वीक है, मांगा कर गए रिज़ाइन। प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए, कैसे? कैसे? क्यों, मतलब क्या कारण था कि जनता कारण यही था कि बीजेपी से आदमी नाखुश है, चंदा चोरी वाला लेकर के। और तो सबसे बड़ा बात तो ये है कि बांकीपुर इतना पढ़ा लिखा हुआ क्षेत्र है, यहाँ अनपढ़ के टिकट दिया था, कैंडिडेट ठीक नहीं था। फिर बोला था कुत्ता बिलाई कोई के टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा, तो उसका भी असर है। नीरज सिन्हा थे प्रशांत किशोर के सामने, ऐसा माना जाए कि टक्कर नहीं दे पाए? नहीं, टक्कर कोई, उनका जो कैडर वोट था वही पड़ा, बाकी पब्लिक के कोई रुझान नहीं था। लोगों में आक्रोश था जनता में? हाँ, पूरा। किन चीज़ों को लेकर? वही सब चीज़ों, ये सब चोरी तोरी है और महंगाई है, बहुत चीज़ है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। बिहार सरकार कोई काम कहाँ कर रहा है? फंड नहीं रहता है तो कोई काम, पढ़ाई लिखाई वाला कोई काम कभी करता कहाँ?